हेलो फ्रेंड्स, एनएसटीवी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज धमाकेदार क्लास लेकर गया हूँ। साइंस का फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोग क्लास पे बने रहें। चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? परावर्तन यानी टकरा करके वापस लौटना को बोलते हैं परावर्तन। टकरा करके वापस कोई भी सतह से टकराए और वो चीज फिर वापस आ जाए उसी माध्यम में, उसको बोलेंगे परावर्तन हुआ है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? सबसे पहला एक क्वेश्चन ये, प्रकाश का परावर्तन किसे है? लेकिन प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले हम लोग प्रकाश को जान लेते हैं, प्रकाश है क्या। तो आज हम लोग प्रकाश सिर्फ देखे, लेकिन प्रकाश के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं। आज बहुत कुछ जानेंगे प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश यानी लाइट किसे कहते हैं? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश कैसा ऊर्जा है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं, रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। वही तो है प्रकाश। बगैर प्रकाश का हम कुछ देख सकते हैं क्या? अगर आंख है, प्रकाश नहीं है, आंख सही है, प्रकाश नहीं है, तो फिर देख लोगे क्या? नहीं देख पाएंगे हम लोग। अंधेरे में रह करके रोशनी में कोई वस्तु को हम देख सकते हैं, लेकिन रोशनी में खड़े रह करके हम अंधेरे में रखे हुए वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं। ये करके चेक कर लेना, ठीक। तो प्रकाश जब तक किसी वस्तु पर पड़ेगा नहीं और उस वस्तु से परावर्तन होने के बाद मेरे आंखों तक नहीं पहुंचेगा, तो फिर हम उस वस्तु को, उस चीज को देख नहीं पाएंगे। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। बड़ा आसानी से डिफिनेशन दिया गया है। उसके बाद प्रकाश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है। ये सरल रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश जो है कैसा रेखाओं में गमन करता है? सरल रेखाओं में, यानी सीधी रेखाओं में गमन करता है। कभी टॉर्च उर्च जलाया होगा तो क्या प्रकाश टेढ़ा रेखा में चलता है क्या? नहीं ना। प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है। जैसे भी जाएगा बिल्कुल सीधा जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे घूर उड़ के नहीं जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा। तो प्रकाश कैसा रेखा में गमन करता है? सरल रेखाओं में गमन करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। और प्रकाश की चाल जो है निर्वात में सबसे अधिक होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक, कितना अधिक होता है? सबसे अधिक होता है निर्वात में, यानी कि जहाँ की हवा भी न रहे उसी को बोला था निर्वात। शून्य में, यानी कि ऐसे भी पूछा जाएगा प्रकाश की चाल शून्य में क्या होता है, या तो प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होता है? 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल कहाँ? निर्वात में कितना होता है? सबसे अधिक। कितना? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद ये अपारदर्शी वस्तुओं का छाया भी बनाता है। प्रकाश क्या करता है? अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी का मतलब प्रकाश जिस चीज को आर पार नहीं करे। जैसे दीवार में अगर जलाओगे तो प्रकाश दीवार के उस पार तो नहीं जा सकता है, उसको बोलेंगे अपारदर्शी। जो चीज को प्रकाश सीधे आर पार नहीं कर पाए उसको बोलेंगे हम अपारदर्शी। वैसा वस्तु का तीक्ष्ण छाया बना। जैसे हम लोग अगर टॉर्च जलाएंगे कोई ऐसा अपारदर्शी चीज पर, उसका परछाई उसके पीछे दिखाई देता है, काला सा आकृति बनता है, उसको बोलते हैं छाया। तो प्रकाश क्या करता है? कोई भी अपारदर्शी वस्तु का तीक्ष्ण छाया बनाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, यानी अलग अलग माध्यमों में जो है प्रकाश की चाल हम लोग जानेंगे। अभी तो हम लोग निर्वात में प्रकाश की चाल जान चुके हैं कि 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन कुछ माध्यम यहाँ पर दिया गया है। ये बुक जो है भारतीय भवन का फिजिक्स पढ़ा जा रहा है, उसी में है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। जैसे कांच में प्रकाश की चाल, कांच यानी शीशा में जो प्रकाश की चाल है कितना है? 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उसमें चलता है प्रकाश, कांच में। पानी में प्रकाश की चाल क्या है? पानी में जो प्रकाश की स्पीड है क्या है? 2 × 2 सॉरी, पानी में प्रकाश की चाल कितना है? 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड पानी में है प्रकाश की चाल, इसको याद रखना। और तारपीन का तेल में प्रकाश की चाल क्या है? उसमें स्पीड 2 × 0.2 × 4 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड है। और निर्वात में सबसे अधिक है, निर्वात में सबसे अधिक है ना, निर्वात में 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। 10⁻8 का मतलब हुआ 10 को 8 बार गुना करना पड़ेगा, 10 को 8 बार गुना करना पड़ेगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना? 3 गुना। ये सब में तो दो दो है ना, इसमें 3 गुना। सबसे अधिक पावर, सबसे अधिक चाल है कहाँ पर? निर्वात में सबसे अधिक स्पीड में प्रकाश गमन करता है। उसके बाद हम लोग आएंगे, अगला पॉइंट है किरण, रे। किरण यानी रे किसे कहते हैं हम लोग? तो किरण एक सरल रेखा पर चलने वाले
प्रकाश को किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर यानी सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहेंगे हम लोग? प्रकाश को किरण कहेंगे। किरण का मतलब इस तरह से रहेगा, किरण किसी एक दिशा में चलेगा बिल्कुल सीधा, इसको हम लोग बोलेंगे किरण। तो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? एक सरल रेखा पर यानी सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण कहते हैं, यानी किरण कह देंगे उसको। और प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत का मतलब क्या हुआ? प्रकाश कहाँ से निकलता है? जिस चीज से भी, जो भी चीज से प्रकाश उत्सर्जित करेगा, जो भी चीज से प्रकाश निकल जाएगा, उसको बोलेंगे प्रकाश का स्रोत उस चीज को। जैसे यहाँ पर है ना, प्रकाश स्रोत यानी सोर्स, सोर्स ऑफ लाइट। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जो वस्तु, जो भी चीज प्रकाश को अगर निकाल दे, प्रकाश को उत्सर्जित करे, प्रकाश निकालता है, वो चीज को हम, उस वस्तु को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य जो कि पूरे पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी को प्रकाश से प्रकाशित कर देता है, सूर्य। उसके बाद टॉर्च, टॉर्च हम लोग जानते हैं ना, टॉर्च भी जानते हैं, टॉर्च भी प्रकाश को उत्सर्जित करता है, टॉर्च भी प्रकाश निकलता है। बल्ब हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, ये भी प्रकाश को निकलता है। ये सब वस्तुएं क्या हो गया? प्रकाश का स्रोत कहलाएगा ये सब वस्तु। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर के इसका नोट्स तैयार कर लें। और इसका अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग जान रहे हैं प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के प्रकार, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। तो पहले हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन अब पढ़ रहे हैं प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के प्रकार, यानी कौन सा वस्तु प्रकाश दे रहा है, कौन सा वस्तु से प्रकाश नहीं निकल रहा है, उसके आधार पर वस्तु को भी विभाजित किया गया है दो पार्ट में। पहला पार्ट है प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरा है अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं लिमिनियस बॉडीज, वैसे वस्तुएं जो अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, बल्ब और टॉर्च आदि। ये सब जो वस्तु है, ये सब प्रकाश अपना स्वयं का उत्सर्जित करता है, किसी दूसरे का प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है। टॉर्च जो है, टॉर्च 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 से ही रोशनी निकलता है। उसके बाद बल्ब से ही रोशनी निकलता है, सूर्य से उसका अपना रोशनी है। जिसके पास अपना रोशनी हो, जिसके पास अपना लाइट हो, उसको क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। तो कितना सरल भाषा में, वैसे वस्तुएं जो अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो, यानी अपना खुद के प्रकाश दे, है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रदीप्त वस्तुएं। सूर्य, बल्ब, टॉर्च, यह सब हो गया प्रदीप्त वस्तुएं। उसके बाद दूसरा है अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन लिमिनियस बॉडीज। अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहेंगे? प्रदीप्त का उल्टा हो जाएगा, ये अपना स्वयं का प्रकाश से प्रकाशित नहीं होगा। वैसे वस्तुएं, क्या लिखा गया अप्रदीप्त वस्तुओं में? वैसे वस्तुएं जो अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होकर किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, पत्थर हो गया, ये सब जो है इसके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा के पास अपना स्वयं का प्रकाश है नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। तो वैसे वस्तुएं जो अपने स्वयं का प्रकाश से प्रकाशित नहीं होकर के किसी दूसरे का प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। कुछ पत्थर होता है, कुछ देर तक अपने अंदर उस पत्थर जो है किसी दूसरे प्रदीप्त वस्तुओं को रोशनी लेकर के, किसी दूसरे प्रदीप्त वस्तुओं को रोशनी लेकर के कुछ देर तक अपने अंदर में अवशोषित कर लेता है, उसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु। उसके पास अपना नहीं रहता प्रकाश, दूसरे का प्रकाश से प्रकाशित होता है। उसके बाद पारदर्शी, प्रकाश आर पार करने का आधार पर, है ना, पारदर्शी वस्तुएं। पार का मतलब पार होना, दर्शी है ना, पारदर्शी वस्तुएं। वैसे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें सीधे आर पार हो जाती है, उसे पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। क्या लिखा गया? वैसे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें सीधे आर पार हो जाती है, उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, ये सब जो है, ये सब जो वस्तु है, इससे प्रकाश सीधे आर पार हो जाएगा। कांच से प्रकाश जलाओगे तो आर पार हो जाएगा। उसके बाद हवा में भी प्रकाश आर पार होता है, प्रकाश हवा में भी नहीं रुकता। उसके बाद जल, जल भी प्रकाश आर पार होता है सीधे। प्रकाश को जो नहीं रोक पाए, जिसको छेद करते हुए निकल जाए, हवा को छेद करते हुए निकल जाता है। हवा को तो हम लोग भी आर पार कर जाते हैं हवा से। तो कांच, हवा, जल, ये सब हो गया पारदर्शी वस्तुएं। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो है इन सब से होकर के आर पार हो जाता है। उसके बाद आ जाता है अर्ध पारदर्शी या पारभासी। अर्ध पारदर्शी या पारभासी, इसका दो नाम है, अर्ध पारदर्शी यानी तो पारभासी बोल दो। वैसे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पूरी तरह से आर पार नहीं हो पाती है,
उसे अर्ध पारदर्शी या पारभासी कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज। अर्ध पारदर्शी में क्या होता है कि प्रकाश जब पूरी तरह से आर पार नहीं होगा, आधा पार होगा तो आधा रह जाएगा, उसको बोलेंगे अर्ध पारदर्शी, यानी आधा पार हुआ आधा पार हो भी नहीं किया। जैसे तेल लगा हुआ कागज, इसमें प्रकाश पूरी तरह से आर पार नहीं करेगा, तो अर्ध पारदर्शी या पारभासी किसे कहेंगे? वैसे वस्तु है जिनसे प्रकाश होकर के आर पार नहीं हो जाए, पूरी तरह से आर पार नहीं हो, उससे बोलेंगे हम लोग अर्ध पारदर्शी वस्तु है। उसके बाद आता है अपारदर्शी। क्या लास्ट में? अपारदर्शी। अपारदर्शी, पारदर्शी था, यहाँ लिखा हुआ अपारदर्शी, यानी पार नहीं करेगा इसमें, बिल्कुल भी नहीं। तो अपारदर्शी में क्या है? वैसे वस्तु है जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाती है, यानी बिल्कुल भी आर पार नहीं हो पाती है, उसे हम लोग कहेंगे अपारदर्शी वस्तुएं। वैसे वस्तु है जिनसे प्रकाश बिल्कुल भी आर पार नहीं हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? अपारदर्शी कहेंगे। जैसे पत्थर हो गया, लोहा हो गया, मिट्टी हो गया, इस तरह से दीवार दीवार जो भी है जिससे कि प्रकाश आर पार हो ही नहीं, उसको हम लोग क्या कह देंगे? उसको कह देंगे अपारदर्शी वस्तुएं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो हम लोग फिर अगला वीडियो में पढ़ेंगे, और उम्मीद है कि जितना समझा है समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसका व्यूज को बढ़ाएं दोस्तों में। थैंक यू।